औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के जो हमारे लेक्चर हैं, जो हमारी ऑब्स्टेटिक्स की बुक है उसका पेज नंबर 110 से आज हमने पढ़ना है नमूनिया। ये पी नमूनिया नहीं पढ़ना है इसको, ये पी इसमें साइलेंट होता है बेटा, ये नमूनिया है और नमूनिया इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स और ये फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन है। और यहाँ एक बात वाज़े करता चलूँ बेटा, अगर एक फेफड़े को मुतासर करे तो सिंगल नमूनिया और दोनों फेफड़ों को मुतासर करे तो डबल नमूनिया उसको कहते हैं। तो इसकी अलामात क्या है बेटा, साइंस क्या होंगी। द रेस्पिरेटरी रेट इज़ इंक्रीज, जो बच्चे के सांस की रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। अटैक्स ऑफ द साइनोसिस अक्कर्स, और साइनोसिस का हमला होगा। साइनोसिस कहते हैं बच्चे की ज़ुबान का, होंठों का, जिल्द का, बाजुओं और टांगों का नीला हो जाना, इसको साइनोसिस कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेटा। द टेम्परेचर इज़ रेज, उसका टेम्परेचर जो है बच्चे का बढ़ जाएगा, बुखार हो जाएगा उसको। व्हेन इन्फेक्शन इज़ इस्टेब्लिश, जब इन्फेक्शन होगा तो बुखार होगा बच्चे को। एपिटाइट इज़ पुअर, एपिटाइट कहते हैं भूख को बेटा, भूख कमज़ोर हो जाएगी। यहाँ पुअर कमज़ोर के मीनिंग में आएगा, यानी भूख कम हो जाएगी। एंड द बेबी रिफ्यूज़ फीड, और बच्चा जो है वो रिफ्यूज़ कर देगा, इनकार कर देगा दूध पीने से। फीड कहते हैं खाना खाना या दूध पीना, तो छोटा बच्चा है ज़ाहिरी बात है वो फीड का उसकी दूध ही होगी। ट्रीटमेंट इज़ गिवन बाय डॉक्टर, उसको डॉक्टर ट्रीटमेंट क्या देगा। साइनोसिस रिक्वायर्स ऑक्सीजन, साइनोसिस यानी जो नीली हो गई है जिल्द उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। द हेड इज़ केप्ट एट हायर लेवल, बच्चे का सर ऊंचा रखना है। द पोजीशन ऑफ द बेबी इज़ चेंज टू ऑरली, और बच्चे की पोजीशन हर 2 घंटे बाद तब्दील करते रहना है। इफ़ फीडिंग काजेज साइनोसिस, अगर उसको दूध पिलाने से उसको साइनोसिस हो यानी नीली होना शुरू हो जाए इसकी जल्द, और एग्जॉशन, या उसको एग्जॉशन हो यानी कि जो चीज़ पिए वो बाहर निकले। ट्यूब फीडिंग इज़ रिक्वायर्ड, बच्चे को ट्यूब लगाएंगे नाक के ज़रिए और उसके ज़रिए फीड करवाएंगे। एक्सेस म्यूकस इज़ रिमूव्ड बाय सक्शन, और अगर उसके बच्चे के सांस के रास्ते से रालें और चिपचिपा मादा आ रहा है उसको म्यूकस कहेंगे बेटा। अगर वो ज़्यादा हो, एक्सेस हो, तो उसको एक सक्शन मशीन होती है उसके ज़रिए सक करके बाहर निकालेंगे, चूस के। सक्शन कहते हैं चूसने वाली मशीन। तो अगर ज़्यादा म्यूकस है तो उसको रिमूव करेंगे सक्शन से। एन एंटीबायोटिक इज़ गिवन, और क्योंकि इन्फेक्शन है बेटा बैक्टीरिया की वजह से है, ठीक है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरी है। एंटीबायोटिक कहते हैं बैक्टीरिया को मारने वाली, ठीक है। माइनर इन्फेक्शन है, माइनर कहते हैं मामूली इन्फेक्शन। मामूली इन्फेक्शंस की वजह से निमोनिया हो सकता है, वो माँ के हैं बेटा। वो कौन से हैं, पैरोनेचिया या पैरोनेकिया इसको कहते हैं। नेल फोल्ड इन्फेक्शन, औरत को नेल फोल्ड की बीमारी थी, उसके नेल फोल्ड हो जाते थे, नाखून फोल्ड होने से पी पड़ जाती थी उनमें, और वो बच्चे को दूध भी पिला रही है तो वो इन्फेक्शन बच्चे के फेफड़ों में जाके मुतासर कर सकता है। दिखाता हूँ आपको, देखें बेटा, ये नेल फोल्ड की बीमारी होती है कुछ औरतों को। ये देखें नेल उसका ये जिल्द में घुस रहा है और ये पी पड़ गई है, पस हो गई है। ये देखें बेटा, ये वाले ये नेल अंदर घुस गए और इन्फेक्शन हो गया है जो कि बच्चे में मुंतकिल हो जाएगा और बच्चे को निमोनिया हो सकता है। तो इसमें क्या करना है बेटा, आपने वाई फिंगर्स को साफ़ करना है विद सेवलोन। सेवलोन बेटा है बैक्टीरिया को मारने वाला एक सोल्यूशन है। एंड पेंट विद 1% जंक्शन वायलेट, और इसको अच्छे से जंक्शन वायलेट के साथ पेंट कर देना है। पेंट का मतलब है अच्छे से लगा देना है इस उंगली पे। जंक्शन वायलेट भी जो है जरासीम कुछ है बेटा। यूज़ कॉटन बैग इस्तेमाल करने हैं। मिटन टू कवर द हेड, ताकि हाथ को कवर किया जा सके और ये इन्फेक्शन बच्चे में ना पहुँचे। दूसरा आ जाएगा बेटा ब्रेस्ट इन्फेक्शन। माँ को ब्रेस्ट इन्फेक्शन था, छातियों के अंदर पीप थी, ठीक है। बेबीज़ ऑफन सफ़र फ्राम इंगॉज ब्रेस्ट, बेबीज़ जो हैं उनको बड़ी ब्रेस्ट का सामना करना पड़ सकता है। इंगॉज ब्रेस्ट कहते हैं बेटा ब्रेस्ट का सूज जाना और उनमें पी पड़ना। इफ़ दीज आर स्क्वीज्ड और हैंडल्ड मेस्टाइटिस फॉलोज, अगर ऐसी जो क्या कहते हैं ब्रेस्ट हैं, तो अगर उनको दबाया जाए, स्क्वीज कहते हैं दबाना, या उनको हाथ लगाया जाए, इससे मेस्टाइटिस हो जाता है। मेस्टाइटिस कहते हैं अंदर फोड़ा बन जाना। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा, ये नॉर्मल ब्रेस्ट हैं और ये इंगॉर्ज हैं। ये देखें इनके ये जो ग्लैंड्स हैं अंदर ये फूल चुके हैं। ये नॉर्मल है, इसके अंदर ये देखें वाइट नज़र आ रहा है, इनमें दूध अच्छे से खाली नहीं होगा। और ये देखें मेस्टाइटिस हो जाएगी, ये रेड हो गई है, इन्फ्लेम्ड हो गई है, यहाँ फोड़ा बन जाएगा।
और अगर फोड़ा बन गया तो ये देखें इस तरीके से बेटा ये फोड़ा बन गया है छातियों पे, ठीक है, इसको एब्सेस कहेंगे। और इसके अंदर पीप भर गई है, ये देखें ये पीप वाले ब्रेस्ट हो गए। अगर बच्चा इनसे दूध पीता है तो ये वाला इन्फेक्शन बच्चे के अंदर जाके नमूनिया का बायस बनेगा। पीछे मैंने दिखाया उंगलियों का इन्फेक्शन या छातियों का इन्फेक्शन, ये पीप बच्चे के अंदर जाके और वजह बनेगी इन्फेक्शन की, नमूनिया की। तो क्या करेंगे बेटा, इसको प्रोफाइलैक्सिस यानी बचने के लिए क्या करेंगे, इंगॉर्ज, जो इंगॉर्ज बड़ी ब्रेस्ट हुई थी, शुड नॉट बी टच, उनको छुए ही ना। क्यूरेटिव, उसका इलाज कैसे करेंगे बेटा, इन्फ्लेमेशन इज ट्रीटेड, सोजिश का इलाज करेंगे विद एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से। एंड एब्सेस इज इंसाइज, और ये जो फोड़ा हुआ है इसको कट लगाएंगे। एंड ड्रेन, और इसको खुश करेंगे और बाई डॉक्टर, और ये करेगा कौन, डॉक्टर करेगा, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। फिर आ जाएगा बेटा हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न, ये वाली एक और बीमारी है बेटा ख़तरनाक, और इतनी ज़्यादा हो सकती है ख़तरनाक कि ये बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसमें ये थोड़ा सा समझना है बेटा, आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ओ, और ये 4 के 8 बन जाते हैं। कैसे, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। 4 पॉजिटिव वाले, 4 नेगेटिव वाले। तो अगर बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो जो है नेगेटिव हो और माँ का पॉजिटिव था तो इससे मसला बनेगा, और बच्चे का और माँ का जो ब्लड है उसमें तजाद आएगा, और बच्चे के जो रेड ब्लड सेल हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे खुद ब खुद। तो उससे क्या होगा, बच्चे की डेथ भी वाक़ई हो सकती है। और रेड ब्लड सेल का मरना क्या कहलाता है, हीमोलाइसिस, यानी रेड ब्लड सेल का टूटना। लाइटिक मीन या लाइसिस मीन टूटना होता है, हीमो का मतलब हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का टूटना वो बीमारी नए बच्चे की, नए पैदा होने वाले बच्चे की, नौज़ायदा की। तो हम पढ़ते हैं द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ RH पॉजिटिव फैक्टर, बहुत सारी आबादी का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है इन देयर ब्लड, उनके ब्लड में। अ स्मॉल नंबर आर विदाउट दिस फैक्टर, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत थोड़ी तादाद है जो इस फैक्टर के बगैर होते हैं। एंड आर RH नेगेटिव, और उनको हम RH नेगेटिव कहते हैं। बताना ये चाह रहा है कि ज़्यादातर आबादी का RH पॉजिटिव है, और जिनमें ये RH ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, RH नेगेटिव। इफ़ द RH पॉजिटिव ब्लड इंटर इन द सर्कुलेशन ऑफ RH नेगेटिव पर्सन, अगर पॉजिटिव वाले का ब्लड नेगेटिव वाले पर्सन में दाखिल हो जाए, द RH एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस, तो उसके अंदर RH की एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एंटीबॉडीज़ कहते हैं बॉडी के अंदर लड़ने के लिए जो चीज़ें हैं उनको कहते हैं एंटीबॉडीज़, जो हमारे जिस्म में हमारा इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम बनाता है, उनको क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़। दीज एंटीबॉडीज़ हिमोलाइटिक द RH पॉजिटिव ब्लड इन द सर्कुलेशन, ये एंटीबॉडीज़ जो बनी हैं RH पॉजिटिव को मार देंगी, तोड़ देंगी, किसमें, ब्लड सर्कुलेशन में जाते ही। द प्रॉब्लम राइजेज इन द फॉलोइंग कंडीशन, और ये मसला पैदा हो जाता है मंदरजा झेल कंडीशन में। इसीलिए बेटा ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव जो है हम ब्लड ग्रुप करवाते हैं। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड लगाते हैं, नेगेटिव वाले को नेगेटिव लगाते हैं। ये ना हो कि हम पॉजिटिव वाले को नेगेटिव लगाएं और उसके अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा हों और उसका खून जो है वो आपस में ही उसके रेड ब्लड सेल मरना शुरू हो जाएँ और उसकी भी मौत वाक़ई हो जाए। तो ये मंदरजा झेल केसेस में होगा क्या, RH पॉजिटिव ब्लड गिवन एज अ ट्रांसफ्यूज टू RH नेगेटिव पर्सन, अगर पॉजिटिव वाले का ब्लड नेगेटिव वाले को दे दिया जाए, काजेज अ सीवियर रिएक्शन इन ऑफ द सिमिलर, उसको शदीद किस्म के रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है। और आर इफ सिमिलर फर्दर ट्रांसफ्यूजन, और सेम ऐसा ही फर्दर ट्रांसफ्यूजन हो, यानी पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाला या नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला ब्लड दिया जाए। और गिवन द डेथ ऑफ द रेसिपिएंट शक्कर, और जिसको आप ब्लड दे रहे हो उसकी मौत भी वाकई हो सकती है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव देते हैं बेटा, और नेगेटिव वाले को नेगेटिव देते हैं। फिर आ जाएगा बेटा आइसो इम्यूनाइजेशन। आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं खुद ब खुद इम्यून होना, खुद ब खुद जो है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव को फ़र्क महसूस करना, उसको क्या कहेंगे, आइसो इम्यूनाइजेशन। तो इफ़ एन RH नेगेटिव मदर, अब ये गौर करना है कि माँ जो थी वो नेगेटिव थी, कंसीव, उसको हमल हो गया, कंसीव कहते हैं हमल हो जाना। एन RH पॉजिटिव फीटस, और उसका पेट में जो बच्चा है वो पॉजिटिव था, माँ नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है। द मदर में बी फॉर्म एंटीबॉडीज़ इन हर ब्लड, माँ जो है उसके खून में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट बेबी, जब वो पहला बच्चा पैदा कर लेगी। अब एंटीबॉडीज़ बन गई, अब कोई मसला नहीं है उस ना बच्चे को, उसको ना माँ को, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ बनी है ना, अब अगर कोई बच्चा आएगा पॉजिटिव वाला,
अब वो बचेगा नहीं, क्योंकि उसकी माँ के बॉडी में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तो पहले जब किसी भी एलर्जन का सामना होता है, जैसे खुदा न खास्ता किसी मक्खी से एलर्जी होती है, तो पहली बार लड़ेगी मक्खी तो उसके अंदर सिर्फ एंटीबॉडी बनेगी, उसको एलर्जी नहीं होगी। लेकिन कभी ज़िंदगी में जब दूसरी बार वो मक्खी लड़ेगी फिर उसको एलर्जिक रिएक्शन होंगे। तो सेम इसी तरीके से जब पहला बच्चा था माँ के पेट में वो पॉजिटिव था और माँ नेगेटिव थी, तो पहले बच्चे की पैदाइश के बाद एंटीबॉडी ही बनेगी और उसको माँ को और बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। तो ये दीज एंटीबॉडीज़, अब ये जो एंटीबॉडी जिसमें मैं बन चुकी हूँ, मैं भी ट्रांसफ़र टू द फिटस, तो ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं बच्चे में इन द यूटेरो, जो यूट्रस में है यानी बच्चादानी में है, इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, जब कोई मुतबादल प्रेगनेंसी आएगी, यानी कि दूसरी प्रेगनेंसी, दूसरे हमल के दौरान दूसरा बच्चा जब पैदा करेगी, तो तब ये माँ से एंटीबॉडी किस में जाएंगी, बच्चे में, एंड हिमोलाइसिस द ब्लड ऑफ द फिटस, और जो बच्चे का ब्लड है उसको मारना शुरू कर देंगी ये एंटीबॉडीज़। द बेबी एट बर्थ में सफ़र फ्राम वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, और बच्चा जो पैदाइश के दौरान है वो मंदरजा झेल सूरत हाल का सामना कर सकता है। इसको हम कहेंगे हाइड्रोप्स फिटालिस। हाइड्रोप्स फिटालिस क्या है? दिस इज़ द स्वेरेस्ट फॉर्म ऑफ हेमोलाइसिस, ये शदीद किस्म की खून के जो रेड ब्लड सेल हैं उनके टूटने की बीमारी है ऑफ द बेबी, बच्चे की स्टिल बॉर्न, और बच्चा माँ के पेट में ही मर जाएगा। स्टिल बॉर्न बच्चा मरा हुआ पैदा होना। द बेबी इज़ लार्ज एडिमेटस, बच्चा बड़ा होगा और उसको सोज होगी। एडिमेटस कहते हैं सोजिश होना। विद एज आल्सो लार्ज एंड पेल, जो कि बड़ा होगा और पीले रंग का भी होगा। लिकर इज़ गोल्डन, और जो उसकी रतूबतें होंगी वो गोल्डन कलर की होंगी, इन कलर रंग में, यानी जो बच्चे के गिर्द पानी की थैली होती है वो गोल्डन कलर की हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोप्स फिटालिस। फिर दूसरा आ जाएगा इक्टेरिस ग्रेविस नियोनेट्रम, ये एक बीमारी है बेटा। विद इन 24 आवर्स ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी, बच्चा जब 24 घंटे का हो जाएगा, इस जॉइंटस, उसको जॉइंटस हो जाएगा यानी पीलिया यरकान हो जाएगा। ठीक है, या तो हाइड्रोप्स फिटालिस होगा या इक्टेरिस ग्रेविस नियोनेट्रम होगा। पीलिया जॉइंटस कहते हैं बेटा, हो जाएगा। दिस जॉइंटस इंक्रीज, ये जॉइंटस बढ़ जाएगा। द बेबी इज़ रेस्टलेस, बच्चा जो है वो बेआराम हो जाएगा, पेल पीले रंग का हो जाएगा। एंड डू नॉट फीड, और दूध भी नहीं पिएगा। व्हेन जॉइंटस इज़ फेयर, जब ये जॉइंटस शदीद हो जाएगा, पीलिया शदीद हो जाएगा। द बेबी सफ़र्स फ्राम सेरेब्रल इरिटेशन, बच्चा दिमागी तंगी का शिकार होगा। एंड कन्वल्जन्स, और उसको दौरे पड़ेंगे। हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं रेड ब्लड सेल के टूटने की वजह से खून की कमी होना। तो जॉइंटस अपीयर्स आफ्टर द फर्स्ट डे, क्योंकि जॉइंटस जो है 24 घंटे बाद यानी पहले दिन के बाद हुआ था। एंड ग्रेजुअली डीपन्स, और गहरा होता जाएगा। द बेबी ग्रेजुअली जनरली सर्वाइव्स, बच्चा इसमें आमतौर पर जिंदा तो बच जाता है, बट विल बी एनीमिक इफ अनट्रीटेड, लेकिन बच्चे को खून की कमी रहेगी अगर उसका इलाज नहीं किया जाएगा। तो ये क्या थी बेटा बीमारियां होने वाली, इसको हम क्या कहते हैं? हीमोलाइटिक डिजीजेज ऑफ द न्यू बॉर्न। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर है इसमें। मैनेजमेंट कैसे करेगा डॉक्टर? द प्रेजेंस ऑफ RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप इन द मदर्स अलर्ट द डॉक्टर, अगर माँ के अंदर जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो वो डॉक्टर को अलर्ट करेगा। एंड मिडवाइफ दैट डिलीवरी मस्ट बी अंडरटेकन इन अ हॉस्पिटल, तो ये डॉक्टर को और मिडवाइफ को क्या करेगा? अलर्ट कर देगा, चौकन्ना कर देगा, और डिलीवरी लाजमी तौर पर अस्पताल में करवानी है, क्योंकि माँ का ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव। एज फैसिलिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ RH फैक्टर आर अनअवेलेबल, क्योंकि फैसिलिटीज जो सहूलियात हैं जिसमें RH फैक्टर की तशखीस की जाती है वो अनअवेलेबल हैं टू द एवरेज मिडवाइफ। बहुत सारी मिडवाइफ्स के पास ये LHV और मिडवाइफ एक ही होती हैं बेटा, क्योंकि उनके पास ये टेस्ट की सहूलत नहीं होती। हालांकि ये इतना महंगा और ख़तरनाक टेस्ट नहीं है, बस आसानी से किया जा सकता है, लेकिन सहूलतें नहीं होती। एंड द मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट आर टू पुअर, और बहुत सारे लोग इतने गरीब भी हैं फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कि वो प्राइवेट तशखीस करवा सकें। ग्रेट अटेंशन मस्ट बी गिवन टू द ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा आपने तवज्जो देनी है उसकी जो बच्चे पैदाइश की हिस्ट्री है उसको ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री कहेंगे, वो लेने में। इफ़ देयर इज़ एन हिस्ट्री ऑफ स्टिल बर्थ, अगर पहले भी ये रह चुका है कि उसका बच्चा पेट में ही मर जाता है औरत का, स्वेयरली जॉइंटिस्ट या शदीद किस्म का उसको यरकान होता है, बेबी
ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसको यरकान था। और नियोनेटल डेथ, सॉरी बेटा थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था हमें, तो वो बताना चाह रहा है यहाँ पे कि ये अगर हिस्ट्री है, बच्चा माँ के पेट में मर जाता, स्टिल बर्थ होती है, जॉन्डिस बेबी होता है यानी पीलिया होता है बच्चे को, तो नियोनेटल डेथ या बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, ऐसी हिस्ट्रियाँ हैं। द पेशेंट आर रेफर टू हॉस्पिटल फॉर इन्वेस्टिगेशन, मरीज़ को आपने हॉस्पिटल भेजना है इन्वेस्टिगेशंस के लिए। एंटीनेटल केयर कहते हैं पैदाइश से पहले की जो देखभाल होती है बच्चे की वो करवानी है। इन द पेशेंट, मरीजों में विद बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, जिनकी हिस्ट्री बुरी रही है बच्चा पैदा करते वक्त, इज़ अंडरटेकन इन अ हॉस्पिटल, इनको हॉस्पिटल में लेके जाना है और एंटीनेटल केयर करवानी है, यानी पूरे 9 माह वक्फे से उसकी देखभाल करवाते रहना है। सो दैट ताकि एंटीबॉडीज़ इन द मदर्स ब्लड आर डिटेक्टेड, ताकि माँ के खून में एंटीबॉडीज़ का पता लगाया जा सके बाय द स्पेशल टेस्ट, एक ख़ास किस्म के टेस्ट से। डिलीवरी इज़ अंडरटेकन इन अ हॉस्पिटल, डिलीवरी जो है हॉस्पिटल में करवानी है फॉर फॉलोइंग रीजन, बंदरजा झेल वजूहत से। इन पेशेंट विद द बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, ऐसे मरीज़ जिनकी बच्चा पैदा करने की हिस्ट्री बुरी रही है, यानी उनके बच्चे या तो पेट में ही मर जाते थे या पैदा ही होते ही मर गए, तो उनको लाजमी आपने हॉस्पिटल में डिलीवरी करवानी है। इंडक्शन ऑफ लेबर, और उनको इंडक्शन ऑफ लेबर करवाना है। इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं मसनूई दर्दें शुरू करवाना। ये बेटा मसनूई दर्दें जो है, एक पीटोसिन ड्रिप होती है जिसमें सिंटो इंजेक्शन या पीटोसिन इंजेक्शन डाल के ड्रिप लगवाई जाती है, उससे मसनूई दर्दें शुरू हो जाती हैं। या जो बच्चे के गिर्द पानी की थैली होती है जिसका अमनियोटिक सैक कहते हैं, उसको रप्चर यानी पंचर किया जाता है, उससे भी मसनूई दर्दें शुरू होती हैं। ये 2 तरीके हैं, उसको कहते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी मसनूई दर्दें शुरू करवाई जाएंगी, या सिजेरियन सेक्शन या बड़ा ऑपरेट किया जाएगा, मे बी रिक्वायर्ड, ज़रूरी हो सकता है, टू ऑब्टेन द लाइव बेबी, ताकि बच्चा जो है वो ज़िंदा ही पैदा हो सके। कॉर्ड ब्लड, जो बच्चे की कॉर्ड होती है जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते हैं, जो बच्चे की धुन्नी में जुड़ी हुई एक नाली होती है जो माँ से खुराक लेके बच्चे को देती है, उसके ब्लड का टेस्ट करवाना है। एट डिलीवरी, जब बच्चा पैदा हो जाएगा, कॉर्ड ब्लड इज सेंट फॉर द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन, को बच्चे के ब्लड लेना है और उसको मदरजेल तशखीस के लिए भेजना है। HB लेवल देखना बच्चे का, बिलीरुबिन देखनी है, एंड कॉम्स टेस्ट करवाना है, या SGPT, ये टेस्ट हैं बेटा, ये सारे टेस्ट करवाने हैं। इससे पता चलेगा कि कहीं बच्चे को माँ का और बच्चे का रिएक्शन तो नहीं होने वाला, ब्लड का जो फ़र्क था। इन एक्ट्रस ग्रेविस नियोनेट्रम, अगर इन एक्ट्रस ग्रेविस नियोनेट्रम है तो उसका बच्चे का जो ब्लड है वो इन्वेस्टिगेशन करवानी है। ये बेटा लफ्ज़ इकट्ठा है, इनेक्टेरिस है, इनेक्टेरिस ग्रेविस नियोनेट्रम, ये कहते हैं इसको बच्चे को पीलिया या यरकान होना, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो द ब्लड ऑफ द बेबी इज़ इन्वेस्टिगेटेड डेली, बच्चे का जो ब्लड है उसको डेली आपने चेक करवाना है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज़ कैरीड आउट, और उसके जो खून है उसको ब्लड लगवाना है बेटा, इज़ कैरीड आउट बाय द पेडियाट्रिशियन कहते हैं बच्चों का डॉक्टर, उससे आपने बच्चे को खून लगवाना है, क्योंकि उसको जॉन्डिस है, इस बीमारी में जॉन्डिस होता है यानी यरकान पीलिया, और उसमें खून की कमी होती है, तो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है। किससे? पेडियाट्रिशियन से, बच्चों के डॉक्टर से। इन हीमोलाइटिक एनीमिया, और अगर उसको हीमोलाइटिक एनीमिया है यानी खून की कमी है, द ब्लड ऑफ द बेबी इज़ इन्वेस्टिगेटेड, इसमें भी बच्चे का जो ब्लड है उसका मुआयना करवाएंगे, तशखीस करवाएंगे। एट टाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ पैक्ड सेल इज़ नेसेसरी, और उस वक़्त बच्चे को पैक हुआ हुआ ब्लड खून जो है वो उसको ट्रांसफ्यूज़ करवाना, बच्चे को मुंतकिल करवाना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू कम्बैट माइनर डिग्री ऑफ द एनीमिया, ट्रीटमेंट ज़रूरी है ताकि लड़ा जा सके मामूली जो डिग्री है खून की कमी की, यानी मामूली खून की कमी है उससे लड़ने के लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी कंडीशन है बेटा, ये करनी है। फिर आ जाएगा हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न के बच्चे की जो पैदा हुआ है उसकी हेमरेजिक डिजीज़, हेमरेजिक कहते हैं खून का बहना, खून का जारी होना। इन दीज डिजीज़ ब्लीडिंग अक्कर सून आफ्टर बर्थ, ऐसी सूरत हाल में बच्चे को ब्लीडिंग हो जाती है, खून बहता है फ़ौरन पैदाइश के बाद। उसको क्या क्या है सूरत हाल बेटा, इसको कहते हैं मलीना मिकोनियम कहते हैं। बच्चा पैदाइश के दौरान माँ का जो ब्लड पैदाइश के रास्ते से आ रहा था ना, वो निकल गया, वो अंदर चला गया, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मलीना मैकोनियम कहते हैं। फर्स्ट जो पॉटी होती है बच्चे की उसको मैकोनियम कहते हैं, मलीना कहते हैं, उसमें खून आ रहा है।
इज़ अ ब्लड, ये खून है, स्टेंड दाग होंगे, बट एट टाइम्स लेकिन एक वक्त रेड ब्लड सेल्स आर क्लॉट्स, खून के लाल खुलिए या लोथड़े आर एक्सपेल्ड, ये बाहर निकलेंगे पखाने के रास्ते। एट टाइम्स ब्लड इज स्वेलोड, एक वक्त में जब खून निकला था बच्चे ने, बाय द बेबी, बच्चे ने, ड्यूरिंग लेबर, पैदाइश के दौरान, एंड एक्सपेल्ड इन द स्टूल, और ये पखाने के ज़रिए बाहर आया है। बट दीज बेबीज़ आर हेल्दी, लेकिन ये बच्चे सेहतमंद होंगे। मलीना स्टूल इज़ ब्लैक, मलीना स्टूल जो है वो काले रंग का होगा, जिसमें ब्लड होगा वो काले रंग का होगा। विद पिंक रिंग, और इसके अंदर गुलाबी रंग के रिंग से होंगे। एंड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, लेकिन जब आप इसको पानी में रखोगे, इंक स्टेनिंग, वाटर इंक स्टेनिंग ऑफ द नैपकिन अकर्स, जो उसका नैपकिन है, जो बच्चे के जो पोटी वाले कपड़े होते हैं, उनको अगर आप पानी में रखोगे, डुबोगे, तो उसके अंदर आपको रेड पिंक या रेड इंक सी नज़र आएगी। इसका मतलब इसमें खून है। मकोनियन स्टूल इज़ डार्क ग्रीन, मकोनियन स्टूल आमतौर पर डार्क ग्रीन होता है। अ बेबी सफरिंग फ्राम मलीना, और अगर बच्चा मलीना में मुब्तला है, पैसेज ऑफ आर्टरी स्टूल, टेरी स्टूल, और वो टेरी स्टूल यानी पखाना कर रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, और पखाने में खून है। आल्टर बाय द इंटेस्टाइनल जूसेस, और ये तब्दील हो जाएगी आंतों के जूस के साथ, ठीक है। इस पेल, ये पीला हो जाएगा, बच्चा पीला हो जाएगा। रेस्टलेस, बच्चा बेचैन हो जाएगा। डज नॉट टेक फीड, खुराक नहीं लेगा। एंड डज नॉट क्राई, और रोएगा भी नहीं। इन अनट्रीटेड केसेस, और अगर इसका इलाज नहीं किया जाएगा, द बेबी कोलैप्स, बच्चा जो है बेहोश हो जाएगा। वो कहते हैं अगर बच्चा जो है मलीना मेकोनियम है तो वो पखाना करेगा ब्लैक कलर का, और उसमें रेड निशान होंगे, लेकिन अगर उस बच्चे की आंतों का जो जूस होता है उसके साथ ये मलीना जो है उसका रंग चेंज हो गया, तो ये ख़तरनाक हो सकता है, और बच्चा पीले रंग का रेस्टलेस हो सकता है, और खाना भी नहीं खाएगा, और कोलैप्स भी कर जाएगा। अगर खून यूं का यूं बाहर आ गया बेटा तो खैर है, बच्चा हेल्दी रहेगा, लेकिन खून आंतों के जूस के साथ रिएक्शन कर गया तो बच्चा ख़तरनाक हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या करनी है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी नेसेसरी, खून लगाया जाएगा बच्चे को, एंड विटामिन के एंड विटामिन सी आर गिवन, और उसको विटामिन के और विटामिन सी दिया जाएगा। फिर आ जाएगा हीमाटोमेसिस, हीमाटोमेसिस कहते हैं खून की उल्टियाँ आना, और ब्लड इन वोमिटिंग, या खून आना उल्टियों में, मे बी ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ द ब्लड, ये हो सकता है खून निगल लिया हो ड्यूरिंग द लेबर, पैदाइश के दौरान, बट इट इज शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर, लेकिन इसको डॉक्टर को आपने रिपोर्ट करना है कि बच्चे को उल्टी आई और इसमें खून आया है, ठीक है। ब्लीडिंग फ्राम द अदर काजेज इन द न्यूबॉर्न, और कुछ ब्लीडिंग की और वजूहात भी होती हैं पैदा होने वाले बच्चे में। विजाइनल हेमरेज आर स्लाइट लॉस ऑफ ब्लड अकर इन द फीमेल बेबी, अगर बेटी पैदा हुई है, छोटी सी है, अभी पैदा ही हुई है, तो उसके पेशाब के रास्ते से थोड़ा बहुत खून आ सकता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, उसकी ज़िंदगी का जब पहला हफ्ता होगा पैदा होने के बाद, इट इज़ ड्यू टू विदड्रॉल ऑफ मदर्स हार्मोन्स, ये आ सकता है क्योंकि माँ के जो हार्मोन है वो निकल रहे हैं बॉडी से। एंड डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट, और इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बच्ची की पेशाब वाली जगह से खून आ रहा है तो इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अम्बलाइकल हेमरेज भी हो सकता है। अम्बलाइकल कहते हैं धुन्नी को बेटा, पेट के अंदर जो गड्ढा सा होता है जहाँ बच्चे की अम्बलाइकल कॉर्ड जुड़ी होती है, वहाँ से भी ब्लड आ सकता है। मे अक्कर आफ्टर सेपरेशन ऑफ द कॉर्ड, जब कॉर्ड अलहदा हो जाएगी, जनरली आमतौर पर व्हेन द कॉर्ड इज सेप्टिक, जब कॉर्ड में कोई जरासीम का हमला हो तो वहाँ से भी ब्लड आ सकता है। प्रेशर बैंडेज इज अप्लाइड, वहाँ पर प्रेशर बैंडेज करेंगे, पट्टी कर देंगे टू द अम्बलाइकल स्टम्प्स, अम्बलाइकल स्टम्प के साथ। एंड द एंटीबायोटिक्स में भी नेसेसरी, और बैक्टीरिया को मारने वाली दवाइयाँ जिनको एंटीबायोटिक कहते हैं वो ज़रूरी हो जाएंगी बच्चे के लिए। तो ये था बेटा हमारा कुछ बीमारियाँ। फिर आ जाएंगी काजेज़ ऑफ न्यूनेटल डेथ, बच्चा जो पैदा होता है उसकी मौत की वजूहात क्या क्या हैं बेटा। काजेज़ ऑफ न्यू बॉर्न डेथ, बच्चा जो पैदा हुआ उसकी मौत की वजूहात हैं। द 3 मेजर काजेज़ ऑफ न्यूनेटल डेथ्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में 3 अहम वजूहात हैं बच्चे की मौत की। आर इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शंस हैं 36% विच इंक्लूड सेप्सिस, नमोनिया। 36% बच्चे मरते हैं सेप्सिस से, यानी जरासीम के हमले से, जिनमें नमोनिया हो गया, टेटनस हो गया, टेटनस कहते हैं तशन्नुज, एंड डायरिया और मोशन हो गए। तो 36% बच्चे इन बीमारियों से मरेंगे। प्री टर्म, पहले ही बच्चे जो पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं, वो 28% हैं। एंड द बर्थ एस्फिक्सिया, और पैदाइश के दौरान दम घुटने से जो बच्चे मरते हैं वो 23% हैं। तो टोटल 36, 28 और 23 मिला के जो है ये तकरीबन
जो 100 के करीब बनेंगे बेटा, तो ये इस तरह के जो बीमारियों की वजह से बच्चों की अमवात वाक़ई होती हैं, ये वो परसेंटेज दी हुई है, ये मरूज़ी में आ सकती है, या आपने ऐसे ही याद करनी है। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा। फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा यूनिट 15 डायरेक्ट मिडवाइफरी सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट मिडवाइफरी सर्विसेज। ज़िले में जो मिडवाइफ है या LHV है वो कौन कौन सी खिदमत सर अंजाम देगी, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।